स्क्रीन विजिबल है बच्चों? सो वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? नंबर सिस्टम। सबको विजिबल है स्क्रीन? नंबर सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के नंबर सिस्टम जैसे होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे पढ़े, इंटीजर, है ना? तो बहुत सारे पढ़े है ना। उसके बाद वैसे ही हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम में भी बहुत तरह के नंबर्स को पढ़ते हैं, बट जो बेसिक नंबर सिस्टम है वो क्या है आपका? 4 है। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट क्या है आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड क्या है आपका? ऑक्टल। एंड नेक्स्ट क्या है आपका? हेक्साडेसिमल। क्लियर है बच्चों? सो फर्स्ट डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। क्लियर है? सो एज यू नो, डेसिमल का बेस कितना होता है इसका? सबका बेस की बात करते हैं हम लोग। तो बेस बच्चों यहाँ पे क्या होता है? डेसिमल का बेस 10 होता है। इसका बेस कितना होता है बच्चों? इसका बेस कितना होता है? इसका बेस कितना होता है? 60। ये ऑलरेडी आप जानते हो। वेरी गुड। किसी को डाउट होगा तो हैंड रेस करोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या किसी को भी ऑफलाइन में डाउट होगा हैंड रेस करोगे, कुछ बोलना हो हैंड रेस करोगे, ठीक है ना? चलिए, तो 10। अब डेसिमल का मतलब, बेस का मतलब 10 क्यों? व्हाई? it means that we will create the numbers in that number system by using some digits. तो ये जो 10 है इसका मतलब क्या है कि वहां पे हम 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज करते हैं डेसिमल में, इसलिए इसका बेस कितना होता है? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक में कितना होगा? 10 डिजिट्स होगा। समझ में आया? अब देखो, 0 से लेके 9, कोई दिक्कत है? वैसे ही मैंने बोला था बाइनरी के बारे में। बाइनरी में कितने डिजिट्स यूज होते हैं? मतलब ठीक है, 0 1। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग 1 तक। और ऑक्टल में क्या होता है? 0 से लेके 7। कोई दिक्कत? और हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 50। Yes, somebody wants to ask. मैंने बोला बेस 10, इसका मतलब वहां जो डिजिट्स, मतलब नंबर हम क्रिएट करते हैं ना, तो डेसिमल में जो नंबर्स होंगे, सो डिजिट से ही नंबर बनते हैं ना, तो वो जो डिजिट है वो हमारे क्या होंगे? 0 से लेके 9 तक में ही कोई हो सकते हैं डिजिट, ठीक है ना? तो 0 से लेके 1 से लेके 9 तक कितना हो गया? 9 डिजिट्स हो गए। और एक 0 इंक्लूड करो, कितना हो गया टोटल? 10 हो गया। इट मींस दैट, इसीलिए हम उसका बेस क्या रखते हैं? 10 रखते हैं। समझ में आया? यस सर। और नंबर मान लो 5 5 7 लिखोगे, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं ये बता दो मुझे। 3 है ना? चलिए, बाइनरी की बात करते हैं। यहाँ जो हम नंबर क्रिएट करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? केवल 2 डिजिट के हेल्प से करते हैं, एक 0 और एक 1 के हेल्प से करते हैं, और इसीलिए इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल में
ऑक्टल में जो हम यूज करते हैं कितने डिजिट्स यूज करते हैं 8, 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे जो नंबर्स यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो होंगे ना, कोई भी नंबर्स होंगे, उस नंबर में जो डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 7 के बीच में ही कोई हो सकते हैं, या 0 से लेके 7 तक ही हो सकते हैं। 8 कभी नहीं आएगा, 9 कभी नहीं आएगा, 10 कभी नहीं। क्लियर है? यस सर। स्पीकर ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑन है। नेक्स्ट देखिए हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, व्हिच मींस दैट कि हेक्साडेसिमल मतलब 16। इट मींस दैट हम जो यहाँ पे डिजिट यूज करते हैं 0 to 15। अब पूछोगे यहाँ पे सर डिजिट तो 9 तक ही होते हैं, फिर यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तो नंबर्स हो गए। उसका यहाँ पे सॉल्यूशन ये है, डिजिट मतलब सिंगल यूज, डिजिट मतलब क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेकर 9 तक तो हम यूज करते ही है, डिजिट हो गया। 10 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ए। 11 को क्या बोलते हैं? बी। 12 को क्या कहते हैं? सी। 13 को क्या बोलते हैं? और 14 को क्या करते हैं? ई। और 15 को कहते हैं एफ। समझ में आया? यस सर। किसी कोई डाउट है? रामा कुमार कौन है? हाँ बताइए केशव। ये अल्फाबेट वाला जैसे मान लो डिजिट मतलब सिंगल होना चाहिए ना, लेकिन हम 10 बोलते हैं तो 10 टू डिजिट में आ गया ना। तो मान लो मुझे लिखना है 9 के बाद 10, तो या तो उसको मैं 910 पढ़ूंगा, लेकिन 10 तो नहीं होगा ना। तो हमने बोला हेक्साडेसिमल मतलब यहाँ जो नंबर्स डिजिट की बात होती है वो 0 से लेके 15 तक होगा। अब 15 तक पूछोगे सर कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम यहाँ पे 10 को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। 11 को ताकि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। अब सही है? 10 को हम ए बोलेंगे और 11 को बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, डी बोलेंगे। कोई दिक्कत? हाँ हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा कंसंट्रेशन आप लोग फुल्ली कंसंट्रेशन सुने, अच्छा रहेगा। क्या बात करूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप लोग के साथ वही प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिए। तो बेसिकली मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ। तो हेक्साडेसिमल में डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 15 तक। प्रॉब्लम मैंने बोला आपको, प्रॉब्लम क्या है कि 10, 9 के बाद हम उसको ABC लेटर्स यूज करते हैं, 10 के लिए ए और इस तरह से 15 के लिए एफ तक यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्यों 10 होता है, क्योंकि नंबर्स डिजिट्स हम यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, तो 10 हो गया इसलिए बेस 10 है। बाइनरी में बेस होता है क्योंकि यस प्लीज निपुण संग्राम कौन है? निपुण निपुण कौन है? खड़े हो जाओ। तो बेसिकली बच्चों बेस का मतलब यही है। समझ में आ गया आप लोगों को? तुम्हें बताओ क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो देखिए बेस का मतलब समझ में आ गया। बेस का मतलब डिजिट समझ, कितने डिजिट यूज कर सकते हैं, कितने डिजिट यूज करते हैं, इसीलिए उसका बेस ये है। ये भी आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नाउ द पॉइंट इज कन्वर्जन, यानी हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे बताओ? 4 है नंबर सिस्टम। तो चारों को आपस में कन्वर्जन करेंगे तो कितना कन्वर्जन होगा? टोटल 12। कि डेसिमल है तो बाकी 3 में कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही सबके लिए 3 ही होगा ना। तो 4 × 3 कितने? टोटल 12 कन्वर्जन होंगे। तो फर्स्ट कन्वर्जन क्या होता है बच्चों? डेसिमल टू बाइनरी। कोई दिक्कत? चलिए सो नाउ वी विल सी डेसिमल टू बाइनरी।
डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो डेसिमल मतलब कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है, सिंपल ऐसा लिखा हो। तो अभी एक चीज और मैंने आपको बताना भूल या देखो यहाँ पे अभी मैं लिखा हूँ 5 7 6। अब बताओ ये किस नंबर सिस्टम में है? So it can be in decimal, it can be in octal, it can be in hexadecimal. So इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस यूज करते हैं। यदि मैं यहाँ पे 10 कह दूं इट मींस ये डेसिमल, यदि मैं पे 20 सॉरी मैं 8 कह दूं तो ये ऑक्टल हो जाएगा, 16 कह दूं तो ये क्या हो जाएगा। समझ में आया कि बेस क्यों यूज करते हैं, इसलिए। ठीक है, हो सकता है जो मैंने नंबर लिखा वो अलग अलग में भी पॉसिबल हो। जैसे मैं 1 0 लिखता हूँ, अब ये तो सब में पॉसिबल है, तो सब में पॉसिबल है ना, सब में पॉसिबल है, पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि हमें स्पेसिफाई करना होगा ना किस नंबर सिस्टम है, इसीलिए हम लोग बेस यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, सो नाउ डेसिमल टू बाइनरी आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल एक चीज और, क्या दिक्कत है? पता है ना? डेसिमल टू बाइनरी नहीं पता है? कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ने बताया इसीलिए मैं, तो चलो मान के चलते कि आप लोग कुछ नहीं पता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सो आप लोग भी पहले क्या सीखे हो नहीं सीखो, मैं बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से सीखो। ठीक है, चलिए, जिनको आता है मैसेज रखेंगे, है ना, जिनको नहीं आता वो अच्छे से कंसंट्रेट होके ध्यान देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो डेसिमल का बेस 10। हमेशा देखिए मैं कुछ चीजें थंब रूल बताऊंगा आपको, उसको ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए कि डेसिमल से हमें किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डेसिमल से चाहे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल से चाहे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, या डेसिमल से हम किसी भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको कि जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से डिवाइड करते हैं नंबर। कन्वर्जन के लिए जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, तो जिसमें हम कन्वर्ट करने वाला जो टारगेट है हमारा, मतलब जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत? और जब वापस उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो किस में कर रहे हैं अभी हम? बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना है? तो बाइनरी का बेस कितना है? 2। इसका मतलब हम 2 से उस नंबर में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो जैसे मान लो मैं 25 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 25। अब ये 25 जो है इसको हमें क्या करना है, तो डिवीजन का रूल देखो, थोड़ा सा सिस्टम अलग है, थोड़ा सा अलग है, देखो ध्यान रखना, थोड़ा सिस्टम अलग है। क्या है तरीका देखना, कोई दिक्कत? डिवीजन का थोड़ा सिस्टम अलग है, डिवाइड ही करते लेकिन अलग तरीके से। 2 डिवाइड करो 25 को, कितना आएगा? तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर से मतलब है। 25 को डिवाइड करने पे आपको पता है कैसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 12 आ गया। रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं। कोई दिक्कत? क्या अभी भी डिवाइड कर सकते हैं हम? यस कर सकते हैं। तो फिर से क्या करेंगे हम, 2 से सेम नंबर से डिवाइड करना है। 2 6 रिमाइंडर कितना आएगा? 2 3 रिमाइंडर कितना आएगा? 2 1 रिमाइंडर कितना आएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये 1 1 0 0 1 है, क्या है? 1 1 0 0 1 है बच्चे। ठीक है बच्चों, 1 1 कैसे लिखेंगे? इस तरह से, देखो गौर से देखना है यहाँ पे।
इस तरह से लिखेंगे। सबसे स्टार्ट किया नीचे से, कितना आया पहले 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिन नंबर क्या था मेरा 25 था ना, 25 यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 1 0 0, क्लियर है, 1 1 0 0 1। क्या बोला मैंने, डिवीजन करना है, डिवीजन का तरीका देखा आपने, और ऐसे ही सब में करना है, ऐसे ही सब में डिवीजन करना है। तरीका समझ में आया है? किसी को डाउट है तो बताओ, एनीवन, क्या समझ में नहीं आया? कितने को समझ में नहीं आया ये बता दो, समझ गए? देखो फिर से 2 लिखा हमने, 25 लिखा, यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल, मुझे मत देखो, स्क्रीन को देखो वहां, ठीक है, ये विजिबल है बच्चों। 2 से डिवाइड करो, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन करने आपको आता है ना, बताओ 2 से जब डिवाइड कर 25 को कितना आएगा आपको, सर 5 का क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, कुछ पूछ रहा था किसी ने, यस somebody ask want to ask सर anything, 5 का क्या होगा? सॉरी 5 का डेसिमल टू बाइनरी। 5 का, सर तो डिवीजन करो ना, अभी तो बता रहा हूँ, पैसेंस रखो ना थोड़ा सा, सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। देखो अभी मैं एक नंबर 5 का लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा नंबर लेता हूँ, ये सब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल सा बताओ, 2 से डिवाइड करेंगे ना, बताओ 2 से डिवाइड करने पे कितना जा लगेगा, ये बताओ मुझे, कितना जा आप लगा सकते हो मैक्सिमम इसमें, तो 2 2 जा 4, तो 2 कोसेंट हो गया ना, रिमाइंडर कितना आएगा, उसको यहाँ पे लिखो, समझ में आया? क्या फिर से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब 2 1 कितना जा लगाओगे, 2 1 जा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर को यहाँ लिखो, हो गया, समझ में आया? तो इसको क्या हो, इसको ऐसे लिखेंगे ना फिर, यानी 5 का ये क्या है, डेसिमल में है, करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका 1 0 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, दैट इज 25 का वैसे मैंने बताया, 2 तो कितना जा लगाओगे 12 जा, तो जो क्वोशिएंट है उसके नीचे यूज होंगे। क्वोशिएंट समझते हो या नहीं? कितने बच्चे को क्वोशिएंट समझ में नहीं आता, रिमाइंडर समझ में नहीं आता? कोई ऐसा है इसको डाउट है? सिंपल देखो, अब हम डिवाइड करेंगे 25 को अपना पुराना मेथड से, तो क्या होगा 2 1 जा 2 कट गया, 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, यही आएगा ना, इसी को हम कहते हैं क्वोशिएंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर। समझ में आया? उससे भी आसान तरीका क्या है आपको पता है, शॉर्टकट मेथड, यदि मैं ऐसे बोलूं 25/2 करो तो कैसे करोगे, सिंपल 2 1 जा 2, देखो ध्यान से 2 1 जा 2, ऐसे करते हैं ना डिवाइड, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं हटा देता हूं अभी, तो कैसे करोगे देखो गौर से, 2 12 जा 25, 12 जा लगा, नीचे लिखा, रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे ना, तो 2 6 जा 12, 6 को नीचे लिखा, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा रिमाइंडर 1। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है तो बताओ। तो इसी बात पे मुझे आप लोग बताओगे 156 का बताओ, 156 का बताओ, वन 156 का बताओ,
जो भी बच्चे घर से क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं घर बैठे, वो बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। कितना आया? चलो मैं अभी जो स्टूडेंट ने बताया किसी ने, मैं उसको लिख देता हूँ। 1 0 0 1 3 बार 1 होगा, फिर 0 0। ठीक है, सभी लोग बनाए? फिर बताएं क्या बता दो। तो बना लिए हो? वही आंसर तो यहाँ पे बता रहा हूँ। यस प्लीज बताइए। रीजन बताता हूँ। अब देखो, आप एक्सपेक्ट करोगे मैं आपको डिवीजन बताऊं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। मैं मान के चलता हूँ कि आपको डिवीजन आता है, बस यहाँ पर डिवीजन ही यूज करें, बस एक तरीका अलग है। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया सबको? मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो 156 है, 156 क्या होता है? 78 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 2। रिमाइंडर कितना होगा? 0। उससे फिर डिवाइड करेंगे, 38, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, रिमाइंडर 1। 2 से 4 में 2 1 जा, और 2 2 जा, कितना होगा? और फिर 2 1 जा, कितना होगा? 1 0 0 1 1 0। कितना होगा? सही है सर। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे इसको 1 0 0 1 1 1 0 0, यही होगा ना? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा कंप्लीट। चलो इसी पर पॉइंट वाला भी देखते हैं। सर 15 का क्या होगा? 1 1 1। सर आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु रंजन सर। रोल नंबर कितना है आपका? 42। तो ट्राई करके देखो, बना के देखो, प्रोसेस बताया। कंफर्म करने के लिए सर पूछ रहे थे। 1 1 1। बताओ कितना है, बताओ मुझे। 4 टाइम 1 आया सर। 4 टाइम 1 सही है, वेरी गुड। तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम बताओगे ना। फिर बना के सर देखिए मेरा सही है या नहीं। कंफर्म कर रहे थे सर, कंफर्म कर रहे थे। अब सही है, कोई यस। दिक्कत? ओके ना सर। देखिए हर चीज आप हमसे नहीं पूछो, आप पहले ट्राई करो, फिर पूछो सर मैंने बनाया है, सर देखिए क्या सही है या गलत। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? इधर आओ।
सर आपका माइक म्यूट है। बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखा करो ना, पेशेंस रखा करो थोड़ा सा। मुझे पता है, सॉरी सर, मुझे लगा म्यूट कर गलती से हो गया। बेसिकली बच्चों क्या है यहाँ पे, ये जो हम ये यूज करते हैं, ठीक है, तो कैसे यूज किए, ये हो गया ना, इसको कोसेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो इसी को हम नीचे लिखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं। अब 78 आ गया, इसको अब फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करो रफ में कहीं करके। वो शॉर्ट का तरीका क्या है, 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा 90, 2 9 जा 80, रिमाइंडर से करते रहो। यहाँ पे 9 है, 2 कितना जलेगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना होगा 1 जलेगा। फिर 2 से फिर से 2 2 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, जो कोसेंट आएगा उसको यहाँ पे, रिमाइंडर को यहाँ पे फिर से लगेगा या नहीं लगेगा। तो 2 1 जा 2 हो गया, ध्यान दो थोड़ा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आई थिंक इट इज क्लियर, यस और नो। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख, इसमें पॉइंट वाला मैंने बताने वाला है ना, मैं क्या बताऊंगा, पॉइंट। हाँ नीचे से ऊपर ये करते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा कि जो ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या है, ऊपर पे जब हम करते हैं तो जो डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, वो हमारा कुछ इस तरह से कि जो सबसे नीचे आएगा ना वो हाई मैग्नीट्यूड वाला होता है। सबसे नीचे से ऊपर लिखना मतलब क्या, स्टार्टिंग नीचे से करते लिखना। तो जो नीचे सबसे नीचे वो क्या होता है, आपको सबसे लेफ्ट में होता है, इसका मतलब वो एमएसबी होगा, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे स्टार्टिंग में जो होता है उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं उसको। क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि डिवीजन हम कर रहे हैं तो लास्ट में जो उधर बचेगा वो उसका वेटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये उल्टा डिवीजन होता है एक तरह से समझो। ये जो डिवीजन क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए हम उसको उल्टा। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात ये है, उल्टा लिखने का मतलब ये हुआ जो नीचे सबसे आया सबसे ज्यादा वेटेज वो रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो आप भी लिखते हो 1 10 100 ऐसे लिखते हो। तो चूंकि सबसे नीचे जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो सबसे मतलब उधर से क्या है, सबसे राइट में होगा ना, तो हम ऐसे नहीं बोल के उसको ऐसे बोलते हैं कि इधर से लिखते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? सर आर्किटेक्चर वाला सर बताया थे कि स्टैक में उसको स्टैक में जमा किया जाता है, फिर निकाला जाता है, तो वो भी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें स्टैक में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको स्टैक बताऊंगा तो क्या होगा, फिर स्टैक कांसेप्ट क्या होता है, स्टैक कांसेप्ट क्या होता है बताओ। तो बेसिकली अब वहां पे मैं उसके कांसेप्ट नहीं जा रहा, मैं सिंपली बताया कि इस तरह से, क्योंकि अब देखो इसका कांसेप्ट वही है कि देखो जब इसको मैं वापस कन्वर्ट करूंगा समझ में आ जाएगा। अब जब मैं बाइनरी टू डेसिमल करता हूं तो देखो क्या होगा, अभी बाइनरी टू डेसिमल में करूंगा ना समझ में आ जाएगा। बाइनरी टू डेसिमल देखो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो मैंने क्या बोला, सेम क्वेश्चन को मैं लेता हूं। क्या क्वेश्चन है हमारा, 1 क्या था 0 0 1 1 1 और 0 0 यही था ना, क्या ये कन्वर्ट करना है इसे हमें। अब मैंने क्या बोला आपको, बेसिकली जो ये स्टार्टिंग में जो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ना, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो जो लेफ्ट में सो राइट में जो सबसे पहले मिलेगा वो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में वो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो देखो जो स्टार्टिंग वाले का वेटेज थोड़ा कम होता है, उधर जो सबसे लेफ्ट में है उसका वेटेज क्या सबसे ज्यादा होगा। वहां हम उल्टा करते हैं, यहाँ हम उसको देखो कैसे होगा, हम ऐसे बनाएंगे। इस 1 का क्या सबसे पहले 1 कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लो। पहले सबसे पहले हम इस 1 को राइट लेफ्ट में सबसे क्या है वहां पे 1 है, वहां स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, इनटू 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इस 1 के राइट में कितने डिजिट है, वेट बताओ, वेट का मतलब समझ में आएगा। ये बताओ सबसे राइट पे कितना है, 1 के राइट में कितना है 7 है, तो 2 रेज़ टू पावर कितना होगा आपका 7 प्लस। अब ये 0 है, इसके बाद ये 0 पे आएंगे तो 0 लिखेंगे इनटू, इस 0 के राइट में कितना है बताओ प्लस। अब देखो इस पे आएंगे 0 इनटू व्हाट 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस।
फिर देखो क्या है 1 into 2 raised to power what 1 2 3 4 plus 1 into 2 raised to power 3 plus 1 into 2 raised to power 2 plus 0 into 2 raised to power 1 plus 0 into 2 raised to power। तो इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, समझ में आया बात? समझ में आया कैसे कर? किसी को डाउट है? अब देखो वेट की बात में कर रहा था ना, तो देखो 2 raised to power 7 ज्यादा है या 2 raised to power 6 ज्यादा है? ज्यादा है, कौन सा है? तो जिसपे जितना पावर उतना वेट रखता है ना। तो जैसे आपने प्लेस वैल्यू निकाला होगा, पढ़ा होगा ना प्लेस वैल्यू जो निकालने के लिए, और क्या पढ़ा होगा आपने? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो होता है वही वेट होता है उसका, क्योंकि आप जब सबसे राइट में जो जाओगे लिस्ट, मैंने बोला लिस्ट, उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2 raised to power 0 से, मतलब उसका वेट कम है। फिर इधर जाओगे तो देखो पावर बढ़ते जा रहा है ना उसमें, तो वही उसका वेट कहते हैं। उसको बोलते हैं जो सबसे राइट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो उसका वेट कम होता है। जब सबसे लेफ्ट में जाओगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और चूंकि ये जो डिवीजन जो हम करते हैं ना, चेंज करने में, वो रिपीटेटिव डिवीजन होता है। क्या सुधांशु कुमार एंड रामा कुमार, सुधांशु सुधांशु मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कुछ पूछना था आपको? कुछ पूछना था आपको सुधांशु? नो सर। तो गाना क्यों गा रहे हो बीच में? सॉरी सर। मतलब क्लासरूम, मतलब आपको नहीं पता है क्लास में बैठे हो? जस्ट 1 मिनट। यही रीजन है कि मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। क्या कोई बात नहीं। अब जिनको पूछना होगा कुछ भी, वो बस हैंड रेज करेंगे अपना, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसे टाइम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये समझ में आया आपको? यस सर। ऐसे एक नंबर मैं और दे रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए, जैसे 1 1 0 1 0 1 1, इसका बना के दिखा दो मुझे। 1 1 0 1 0 1 1 बना के दिखा दो। फास्ट। ये प्रोसेस इतना ही करना नहीं, पावर 7 प्लस इतना ही रहेगा। प्रोसेस में क्या बताया? तो ये आया है सब उसका सॉल्व करोगे ना उसको कि नहीं करोगे? सॉल्व करना है उसको। कितना आया तो सॉल्व करके बताओ। सेम क्वेश्चन है ना ये। कितना आएगा इसका? देखो इसका आएगा 1, देखो इसका आएगा 1 28 आएगा। इसका देखो 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। और ये कितना है? ये भी 0, ये भी 0। वो इसका बात करो, मैं प्रीवियस वाले कितना सॉल्व किया आया था बताओ? 107। नहीं प्रीवियस का पूछ रहा हूँ, प्रीवियस का 156 था ना, सेम क्वेश्चन था ना उसका जो मैंने प्रीवियस चेक करने दिया था। इसका बताओ कितना आया? 107 कितने को आया? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो आप। किसी को डाउट नहीं है? 107 5
ठीक है बच्चों, हो जाएगा। सबको 107 आया ना? यस सर। इसका मतलब सब लोग सही से बनाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाला भी देखेंगे, इसमें पॉइंट वाला भी देखेंगे और बाकी और भी देखेंगे। 2-3 क्लासेस में कन्वर्ट सही हो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों।